हेलो फ्रेंड्स, मैं सूरज कुमार सिंह गुरुकुल इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेंटर मोहननगर गाजियाबाद से। जैसा कि आपको पिछले वीडियो में हमने मशीन को ऑन करना सिखाया था, ठीक है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मशीन के मेन पार्ट्स के बारे में। जैसे कि हम मशीन चलाते हैं तो हमें मेन पार्ट्स के बारे में पता होना चाहिए कि कौन सा पार्ट है, कि इससे क्या होता है। जैसे हमारा स्पेंडल है, उससे क्या होता है, टेल स्टॉक है, उससे क्या होता है, टर्रेट होता है, उससे क्या होता है। इसके बारे में बेसिक बेसिक चीज़ें के बारे में समझेंगे, ठीक है। सबसे पहले आपने देखा होगा हमारे मशीन से बाहर होता है जिसको हम बोलते हैं सर्वो। मशीन से कनेक्ट होता है, साइड में रखा होता है। सर्वो का काम ये होता है वोल्टेज को मेंटेन करके रखता है। जैसे हमारा लाइट ट्रिप वगैरह होता है, उस वोल्टेज को मेंटेन करके रखता है सर्वो, जिसे हम स्टेबलाइजर भी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद दूसरा जो होता है, हम आते हैं हेड स्टॉक असेंबली के अंदर। हेड स्टॉक असेंबली। हेड स्टॉक असेंबली जो होता है, इसके अंदर क्या होता है, हमारा स्पेंडल लगा हुआ होता है। हेड स्टॉक असेंबली के अंदर हमारा स्पेंडल लगा होता है, और इस स्पेंडल के ऊपर हमारा चक लगा होता है। चक जो है अलग अलग तरीके का आता है। जैसे 3 जोस चक होता है, 4 जोस चक आता है, मैग्नेटिक चक आता है, ड्रिलिंग चक आता है, कॉलेट चक आता है, ठीक है। अलग अलग तरीके का चक्का आता है। ये हमारा चक हो गया। चक्के के ऊपर हमारा जो जॉज लगा होता है, सपोज करो मान के चलो 3 जोस चक है या 4 जोस चक है, तो चक्के के ऊपर हमारा मास्टर जॉज होता है। मास्टर जॉज के ऊपर जो हम लगाते हैं वो होता है हमारा जॉज, जिसको हम गुटका भी बोलते हैं, जॉज इसको बोलते हैं, ठीक है। इस जॉज के अंदर जो भी हमें कंपोनेंट को, जिस कंपोनेंट को हमें पकड़ना होता है, जैसा कि हमारा ये कंपोनेंट है, जैसे ये हमें पकड़ना हो इधर साइड से, तो इसको हम जॉज के अंदर पकड़ेंगे, ठीक है। तो जो जॉज है, ये हमारा जॉज के अंदर हम किसी भी कंपोनेंट को पकड़ते हैं, और जो जॉज होता है वो कंपोनेंट के अकॉर्डिंग उसमें कट लगा के और जॉज को बनाया जाता है। जिस जैसे जॉज कटिंग करना, तो कंपोनेंट के अकॉर्डिंग बनाते हैं कि कैसा कंपोनेंट हमें जॉज के अंदर पकड़ना है, उस तरीके से हम जॉज में कट मारते हैं। और जॉज जो है वो एक टी होता है, टी और टी बोल्ट के हेल्प से ये एक दूसरे से ज्वाइंट होता है। हम जॉज को खोल के बाहर भी निकाल सकते हैं और लगा भी सकते हैं, या फिर जैसे हमारा जॉज है ज्यादा कट चुका है तो उस जॉज को निकाल के नया जॉज भी लगा सकते हैं। इस जॉज को मास्टर जॉज के ऊपर लगाते हैं बोल्ट और टी के थ्रू। टी टाइप में होता है, हम आपको मशीन पे भी दिखाएंगे कि किस तरीके का होता है जॉज। इसके बाद जो मास्टर जॉज होता है, वो मास्टर जॉज हमारे चक के ऊपर लगा होता है। जो चक्का होता है, चक्का अलग अलग तरीके का आता है, 4 जोस चक आता है, 4 चक आता है, मैग्नेटिक चक आता है, ड्रिलिंग चक आता है। फिर चक्का जो होता है वो हमारे स्पेंडल के अंदर लगा होता है, और जो पूरा चीज होता है वो हमारे हेड स्टॉक असेंबली के अंदर लगा होता है। एक आता है हमारा टेल स्टॉक। टेल स्टॉक क्या होता है, किसी भी कंपोनेंट को एंड सपोर्ट देने के लिए। जैसे कोई भी कंपोनेंट है, कोई लंबा कंपोनेंट है, जैसे हमारा इस जिस कोई कंपोनेंट है ये काफी लंबा है, हमने क्या किया है कि इसको जॉज में इधर से पकड़ा हुआ है, ठीक। और इसको हम जब घुमा रहे हैं तो ये कम जो पूरा है ये हल्का उबेल्टी में घूमेगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हल्का सा सेंटर पंच मारेंगे, सेंटर ड्रिल से सेंटर मारेंगे। सेंटर मारने के बाद हमारा जो टेल स्टॉक होता है, टेल स्टॉक के अंदर एक रिवॉल्विंग सेंटर होता है। रिवॉल्विंग सेंटर, रिवॉल्विंग सेंटर होता है जो क्या काम करता है, इसको एंड में सपोर्ट करता है। ऐसे ऐसा लगा होता है, ठीक है। ये एंड में क्या है कि पीस के एंड में सपोर्ट करता है। ये प्रेशर के, जब हम प्रेशर देते हैं तो ये आगे निकलता है और ये अंदर जाता है, जो फॉरवर्ड होता है और बैक में जाता है, ये हमारा टेलीस्कोप। जिससे क्या होता है कि कोई भी हमारा लॉन्ग पीस हो तो जब ये राउंड में घूमे, तो राउंड में घूमने से क्या है कि ये सेंटर टू सेंटर घूमेगा। नहीं तो अगर हम ऐसे इतना पकड़ में इतने लंबे पीस को बाहर निकाल के अगर हम इसे रोटेट करते हैं तो ये ओवेल्टी में घूमेगा, तो कहीं कट लगेगा कहीं नहीं लगेगा, ये पूरा स्ट्रेट नहीं आएगा। इसी के लिए हम टेल स्टॉक को हम यूज करते हैं, रिवॉल्विंग सेंटर का यूज करते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारा होता है टरेट।
टरेट जो होता है, टरेट के अंदर बेसिकली हम टूल को पकड़ते हैं। कोई भी टूल हो, जैसे टर्निंग का टूल हो गया, ओडी पे, आईडी पे, बोरिंग बार हो गया, ड्रिल हो गया, कोई भी टूल हो, उस टूल को हम टरेट के अंदर पकड़ते हैं। ठीक है, ये हमारे स्पेंडल के ऊपर साइड में होता है। सपोज करो यहाँ पे हमारा स्पेंडल है, ये हमारा स्पेंडल हो गया, तो ये साइड में टरेट होता है जो मूवमेंट करता है। ठीक है, जैसे किसी किसी मशीन में 4 टूल टरेट का आता है, 8 टूल टरेट का आता है, 12 टूल टरेट का आता है, 16 टूल टरेट का आता है। ठीक है, तो ये टूल का स्टेशन नंबर होता है 3 4 5 6 7 8। तो ये रोटेट होता है। जैसे इसमें क्या होता है, जैसे 8 टूल टरेट है, टरेट हमारे पास जो भी मशीन है जिसके अंदर मान के चलो कि 8 टूल टरेट है, तो हम इसमें क्या कर सकते हैं कि एक बार में किसी भी कंपोनेंट को 8 तरीके का हम ऑपरेशन कर सकते हैं। जैसे एक ही कंपोनेंट को हमने एक बार लगाया, 8 टूल लगा दिया, जैसे ड्रिलिंग का हो गया, आईडी में टर्निंग का हो गया, ओडी में टर्निंग का हो गया, फिनिशिंग का हो गया, ग्रुप का हो गया, थ्रेडिंग का हो गया। तो जितने भी टूल होंगे उस टूल को 8, कम से कम लिमिट है कि हम 8 टूल को एक साथ ऑपरेशन में ला सकते हैं। एक कंपोनेंट को लगाने के बाद हम प्रोग्राम के थ्रू कंट्रोल करेंगे और टरेट को हम 8 ऑपरेशन कर सकते हैं। जो टरेट होता है, टरेट के अंदर हमारा अगर हमें ओडी का कोई भी टूल लगाना है तो हम डायरेक्ट लगा के और उसको क्लैम्प कर लेते हैं। टेपर क्लैम्प आता है, उसको हम क्या करते हैं, ओडी के टूल को हम उसको टूल को टरेट के स्लॉट कटा होता है, उस स्लॉट के अंदर ओडी टूल के टूल को हम लगाते हैं और एक टेपर क्लैम्प आता है, टेपर टूल क्लैम्प। ठीक है, उस वो क्या करता है, उसको लगा के हम टाइट करते हैं, जिससे हमारा जो ओडी का टूल है वो क्लैम्प हो जाता है। उसके बाद जैसे ये ओडी का टूल हो गया, आईडी के टूल के लिए हमें चाहिए होता है पॉकेट। फिर पॉकेट के अंदर स्लीव होता है। ठीक है, स्लीव के अंदर फिर हम लगाते हैं, जैसे हमें ड्रिल लगाना है या फिर हमें बोरिंग बार लगाना है। ठीक है, तो आईडी के, अगर हमें आईडी के कोई भी टूल यूज करना है तो हमारे पास पॉकेट होना चाहिए। पॉकेट के अंदर हमारे पास स्लीव लगा होना चाहिए। स्लीव के अंदर हम ड्रिल या फिर बोरिंग बार अकॉर्डिंग टू स्लीव की, स्लीव कितने के आईडी का है उसके अंदर हम कितने का बोरिंग बार पकड़ सकते हैं, उसके अनुसार ड्रिल हम और बोरिंग बार को हम लगाते हैं। ठीक है, टरेट के बाद ये जो टरेट है हमारा, देखोगे आप, बेसिकली जो हमारा सीएनसी टर्निंग मशीन है 2 एक्सिस मशीन होती है। ठीक है, हम इसे 2 एक्सिस मशीन क्यों करते हैं, क्यों कहते हैं, क्योंकि ये 2 एक्सिस में मूवमेंट करती है। जो हमारा मूवमेंट होता है बेसिकली टरेट होता है। ठीक है, जैसे हमारा जो टरेट है, अगर टरेट हमारा ऊपर नीचे हो रहा है तो ये एक्स कोऑर्डिनेट में चल रहा है, और अगर ये टरेट हमारा आगे पीछे हो रहा है तो ये जेड कोऑर्डिनेट में चल रहा है। ठीक है, अगर हम ऊपर करते हैं तो एक्स प्लस में, नीचे करते हैं तो एक्स माइनस में, अगर आगे मूव करते हैं तो जेड माइनस में होगा, और पीछे मूव करते हैं तो जेड प्लस में होगा। किसी भी अगर पर्टिकुलर पॉइंट पे हम रेफरेंस पॉइंट से लाके अगर बीच में हम टरेट को खड़ा करते हैं मैनुअली, उसके बाद अगर हम मूवमेंट करते हैं, अगर हमें ऊपर जाना हो तो एक्स प्लस में लेके जाएंगे, नीचे जाना हो तो एक्स माइनस में, पीछे जाना हो तो जेड प्लस में, और आगे जाना हो तो जेड माइनस में। ठीक है, तो ये हमारा बेसिकली 2 एक्सिस मशीन इसलिए कहते हैं कि जो हमारा टरेट होता है वो 2 एक्सिस में मूव करता है। कौन कौन से एक्सिस, तो 2 एक्सिस, एक होता है एक्स एक्सिस और दूसरा होता है जेड एक्सिस। ये 2 एक्सिस में हमारी जो मशीन होती है वो मूवमेंट करती है, इसीलिए इस मशीन को हम 2 एक्सिस मशीन कहते हैं, सीएनसी टर्निंग मशीन को। ओके, इसके बाद आता है हमारा हाइड्रोलिक। हाइड्रोलिक सीएनसी मशीन में जो हाइड्रोलिक होता है उसका काम क्या होता है कि प्रेशर बनाना होता है। ठीक है, प्रेशर बना के क्या करता है, तो पहला जो होता है, जो हमारा चक्का होता है, चक्के को क्लैंप और डी क्लैंप करने के लिए प्रेशर बनाता है। ठीक, दूसरा जो होता है, जो हमारा टेलेस्टोक होता है, और दूसरा जो होता है हमारा टेलेस्टोक होता है, टेलेस्टोक को फॉरवर्ड
और बैक करने के लिए हाइड्रोलिक प्रेशर की जरूरत पड़ती है। ठीक है, ये हमारा हाइड्रोलिक का मेन काम होता है। हमें इसके अंदर हाइड्रोलिक ऑयल होता है, जिसके अंदर हमें बार बार चेक करना होता है कि हाइड्रोलिक ऑयल इसमें साफ है या फिर कम है या ज्यादा है, ज्यादा हीट तो नहीं हो रहा है। इससे क्या होता है कि अगर हमारा हाइड्रोलिक ऑयल की वजह से या फिर हाइड्रोलिक प्रेशर बनाने वाला अगर खराब होता है तो हमारे चक्के को प्रेशर करने में और टेलेस्टोक को आगे पीछे करने में दिक्कत हो जाएगी। चक्का क्या पता प्रेशर कभी ज्यादा बना देगा, कभी भी इसको फेंक भी सकता है। इसीलिए जो हाइड्रोलिक होता है हमारा, इसको हमेशा चेक करना ही होता है। ठीक, इसके बाद आते हैं हम लुब्रिकेशन। लुब्रिकेशन ऑयल क्या काम करता है? जो हमारा लुब्रिकेशन ऑयल होता है वो बेसिकली जो काम करता है वो हमारे टरेट के नीचे लगे हुए बॉल स्क्रू के ऊपर, टरेट के नीचे हमारे बॉल स्क्रू लगा होता है, जो जिसकी मदद से वो एक्स और जेड कोऑर्डिनेट में, एक्स और जेड एक्सिस में वो मूवमेंट होता है टरेट हमारा। तो ये बॉल स्क्रू पे ऑयलिंग के लिए ये हमारा लुब्रिकेशन टैंक साइड में बना होता है। जो टैंक होता है एक, इसके अंदर हमेशा हमें ऑयल को चेक करना होता है। बेसिकली ये मोस्टली मशीन में क्या होता है, ऑटोमेटिक ऑन हो जाता है, यानी कि हर 30 मिनट में 3 सेकेंड के लिए ऑन होता है लुब्रिकेशन ऑयल। ठीक है, बेसिकली हर मशीन में मोस्टली यही होता है। उसमें टाइमर लगा होता है कि 30 सेकेंड में, सॉरी 30 मिनट में हर 3 सेकेंड के लिए ऑयल ऑन होगा, और जो हमारा बॉल स्क्रू के ऊपर होगा उस पर लुब्रिकेट करके। ये जो मोस्टली हमारे होते हैं बेसिक पार्ट्स के बारे में हमें जानना होता है। जिससे मान के चलो हम अगर मोटरसाइकिल ही चलाते हैं तो बाइक चलाने में क्या है कि हमें पता होना चाहिए कि इसका टायर होता है, टायर पंचर भी होता है, पेट्रोल भी डलता है। वैसे ही अगर हम सीएनसी टर्निंग मशीन चलाते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि इसके मेन मेन पार्ट्स क्या होते हैं, इससे हम ये करने से हमें इसमें क्या नुकसान हो सकता है, क्या फायदा हो सकता है। कोई भी हमारा इसमें ऑब्जेक्ट है, मेन मेन चीजें, हम मेंटेनेंस का काम तो पूरा नहीं कर रहे हैं, बट हमें ये बेसिक बेसिक चीजें पता होना चाहिए कि हम खुद देख सके, जिससे खराब होने से रोक सकते हैं। ठीक है, आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको सारी चीजों को मशीन के ऊपर दिखाएंगे कि हाइड्रोलिक क्या होता है, सर्वो क्या होता है, टेल स्टॉक क्या होता है, हेड स्टॉक क्या होता है, इसके अंदर स्पेंडल क्या होता है, चक्का क्या होता है, जॉस क्या होता है। ये चीजें आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। आज के लिए बस इतना ही। ओके, थैंक यू।